नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भई आप सोच रहे होंगे ये वीडियो में क्या है? तो भई मैं पार्क में आई हुई हूँ एक प्लांट की कटिंग लेने के लिए। और बिल्कुल देखो ये मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं। और देखो कितने सुंदर पिल्ले हैं ये, है ना? और सर्दी में दोस्तों इनको बचाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी जब सबने केयर की, तो ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो आज का जो दोस्तों प्लांट है, वो जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ, किसी भी पौधे को अगर आप पसंद करते हैं या आपके आसपास लगा हुआ है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी कटिंग लेके आनी है और अपने घर में लाके लगा देनी है। किसी भी ट्री की, किसी भी प्लांट की, जो भी आपको चलते फिरते अच्छा लगता है। तो मैं आई हूँ जो मेरे घर के साथ में पार्क है। और बिल्कुल दोस्तों, यहाँ मैंने भी घूमते हुए जब ये पाउडर पफ के प्लांट देखे और इन पे फ्लावरिंग हो रही थी। वैसे तो देखो समझाना मुश्किल हो जाता जब तक ये हरे थे, लेकिन जब फ्लावर आ जाए तो थोड़ा समझाने में भी आसानी हो जाती है। और बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत सुंदर प्लांट है और अगर यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है तो सभी जगह इस पे फ्लावरिंग का टाइम होगा ही होगा। और फ्लावरिंग का टाइम है तो इसकी ग्रोथ का भी टाइम होगा। तो इस वक्त अगर आप इसकी कटिंग लगा देते हैं तो आपकी कटिंग चलेगी भी। और फिर आपका एक बहुत सुंदर सा प्लांट तैयार हो जाएगा। और वो आपके अपने ऊपर है, जैसे कि आप गमले में लगाते हैं तो कितना आपने साइज रखना है। देखो कई तो हम ट्री हैं जो गमलों में लगा देते हैं, है ना? फिर उनकी कटाई छटाई कर करके उनको प्रॉपर शेप दे के उस हिसाब से रखते हैं जितनी की उसमें मिट्टी होती है। तो चलिए चलते हैं इस प्लांट को लगाने के लिए। और बस कटिंग आप देख ही रहे हो कैसी लेनी है आपने, मैं जान जान के दिखा रही हूँ। कुछ होंगी हरी हरी सी ब्रांचेस, वो नहीं लेनी है आपने। आपने इस तरह से, जो ना ज्यादा पुरानी स्टेम हो ना ज्यादा नहीं हो, इस तरह की पेंसिल जितनी मोटी स्टेम आपने लेनी है कटिंग के लिए। और ये दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है। अगर देखो पार्कों में लगा हुआ है तो यहाँ तो इतनी ज्यादा केयर भी नहीं होती है ना। तो इसका मतलब बहुत रफ एंड टफ प्लांट है और हॉट वेदर को भी ये बर्दाश्त कर लेगा। और किसी भी कंडीशन में दोस्तों, मैं तो विंटर में भी यहाँ सैर करने आती थी तब भी ये प्लांट ऐसे कैसे हरे भरे थे, लेकिन हाँ फूल आने अब शुरू हुए हैं। तो हरा भरा रहेगा हमेशा, एवरग्रीन प्लांट है। एक बार अगर आप कटिंग से इसको उगा लेते हो तो बहुत जल्दी से ये मतलब ग्रोथ का तो टाइम है ही, इसका ग्रो भी करेगा। और फिर बस थोड़ा थोड़ा दिन रुक रुक के इस पे ऐसे फूल से आते रहते हैं। और पाउडर पफ इसको इसलिए बोलते हैं, बिल्कुल जैसे हमारा पाउडर लगाने का पफ होता है, बिल्कुल इस तरह से इसके फूल होते हैं। बिल्कुल पतले पतले से स्ट्रैंड्स होते हैं इसके फूल के। और ये देखो भी इस तरह की कटिंग आपने लेनी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों। और अब आप पूछोगे कहाँ रखना है इसको, तो भाई फुल सनलाइट का प्लांट है ये। सोइल आप जैसी बनाते हो घर में गमलों के लिए, तो कैसी भी सोइल आप इसकी बना देना। और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाओगे तो और अच्छी ग्रोथ होगी, अदरवाइज तो ये किसी भी सोइल में चल जाएगा। और इतना ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता कि भी आपने 1-2 दिन पानी नहीं दिया तो ये सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम सब पौधों को पानी देते हैं तो इसको क्यों नहीं देंगे। लेकिन हाँ, मैं वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये पूरा रफ एंड टफ प्लांट है और ड्राउट रेजिस्टेंट भी है। तो ये देखो आप प्लांट, इस तरीके के फूल आपको देखने को मिलेंगे इसके। और अगर आपको भी अच्छा लगता है ये, तो आप भी मेरी की तरह इसकी कटिंग लाके घर पे ट्राई जरूर करना। और दोस्तों इस वक्त ग्रोथ का टाइम चल रहा है प्लांट्स की। आप देख रहे होगे तेज हवाएं चल रही हैं और मतलब पत्ते झड़ रहे होंगे पेड़ों के। और नई नई ग्रोथ हर पौधे पे आपको दिखाई देगी, जो भी आपके एवरग्रीन पौधे हैं जिनकी की पत्तियां झड़ी चुकी होंगी, उन पे आपको छोटे छोटे से लीव्स निकलते दिखाई देंगे। और ये दोस्तों परफेक्ट टाइम होता है पौधों की ग्रोथ के लिए और आपके प्लांट को उगाने के लिए भी। तो जरूरी नहीं है आप इसी प्लांट को उगाओ, आपको घर के आसपास जो भी पौधा आपको अच्छा लगता है आप उसको उगाओ जरूर। और उसकी इस तरह से स्टेम काट के ले आओ, मोटी सी पेंसिल जितनी मोटी। और फिर घर पे आके ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, है ना? कितना अच्छा लगता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना, कि देखो मेरी कितनी कटिंग चलेगी, मेरा कितना हाथ साफ हो गया, क्या मेरे से भी कटिंग लग सकती है, नहीं लग सकती, जो बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर है। तो देखो ट्राई करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हो। तो भाई चलो, मैं भी इसकी कटिंग ले लेती हूँ और फिर घर पे चल के आपको लगा के दिखाती हूँ। और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जिससे कि आपकी कटिंग सक्सेसफुल होगी। और वो बातें भी दोस्तों मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखी हैं, लगा लगा के।
और जब आप शुरुआत करते हो ना गार्डनिंग की, तो आपको बहुत शौक होता है कटिंग लगाने का, और बिल्कुल आप मुझसे एग्री करोगे। फिर अगर आपको एक बार लगानी आ गई ना, फिर तो आप किसी भी पौधे को नहीं छोड़ोगे, जो भी आपको प्लांट अच्छा लगेगा। अभी तो चलो मेरे पास में पार्क में स्केटियर लेके आई हूँ, लेकिन जब भी आप घूमोगे, आप एक ब्रांच ऐसे ले आओगे तोड़ के, और फिर घर आके उसको ट्राई करोगे। तो अब इस वाली कटिंग को मैं काट लेती हूँ, एक हाथ में कैमरा भी है, तो काट के फिर चलते हैं घर, फिर वहां जाके सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो भाई ये कटिंग मुझे ठीक लग रही है, सॉरी स्टेम ठीक लग रही है कटिंग लगाने के लिए। पेंसिल जितनी मोटी भी है, और पूरा दबाव नहीं डल रहा ना। एक हाथ से मैं आपको दिखा भी रही हूँ, एक हाथ से काट रही हूँ, इसमें दोनों हाथ से दबाने की जरूरत है। अच्छी मोटी कटिंग है ना। और ये देखो नीचे से ये ये भी छेड़ रही है मेरे को कि क्या कर रही है। तो भाई ये भी मेरे आसपास ही घूम रही है, पिल्ले भी, इनको भी है भाई, कोई आया है पार्क में और ये क्या करने लग रही है। तो ये देखो ये मेरे पीछे ही लगा हुआ है ये। वो मैंने पीछे वाली साउंड हटा दी थी, जो मैं इसको हटा रही हूँ। अब ये दूर चला गया। चलो कटिंग काटते हैं। और ये देखो, लो भाई कटी गई भगवान की दया से। तो बस ऐसी कटिंग आपने लेनी है, और इसको अब घर पे चल के लगाएंगे। और बिल्कुल अगर आपको भी ये प्लांट अच्छा लगता है, आप भी इसकी जरूर लाना। और कोई भी अच्छा लगता है तो इसी तरीके से आपने लेनी है। कोई आपको ट्री अच्छा लगे, कोई कुछ भी अच्छा लगे, आप एक बार ग्रो करके तो देखो, है ना। तो आपका भी एक्सपेरिमेंट सा हो जाएगा, और चल गई तो आपको कितना अच्छा लगेगा फिर। और ये आ गए हैं भाई घर पे। और ये कल वाली कटिंग है जो मैंने गार्डन की सफाई करते वक्त निकाली थी। और इनको भी दोस्तों मैं आराम से लगाऊंगी। और कटिंग लगाने के सीक्रेट का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि शुरुआत में ना, एक बार आपका हाथ साफ हो गया, फिर तो आपको ना कोई भी तकनीक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक ब्रांच लेके आओगे और उसको उगा लोगे। लेकिन हाँ, शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ मैं ऐसे सीक्रेट्स भी बताऊंगी कटिंग लगाने के, जिससे कि आपकी कटिंग जरूर चलेगी। अब पहले तो इसको ही देख लो, इसमें ये जहां से पत्ते निकलते हैं ना, ये नोड होता है इसका। और यहीं से ही पत्ते निकलेंगे, यहीं से ही आपकी जड़ें बनेंगी, यहीं से इस प्लांट की ग्रोथ होगी, यहीं से ही ब्रांचेस निकलेंगे। ठीक है। तो ये गैप हर प्लांट में देखो अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में थोड़ा होता है। जिसमें जितना कम होगा उसमें रूट उतनी ही ज्यादा बनेगी, क्योंकि नोड वाला एरिया जितना सोइल में जाएगा, अगर एक जगह से नहीं बन रही तो दूसरी जगह से बन जाएंगी। लेकिन ये गैप जितना ज्यादा होता है ना, उतने ही मतलब चांसेस कम तो नहीं होते, लेकिन मतलब रूट निकलेंगे कहाँ से। जितना एरिया नोड वाला सोइल में जाएगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे, है ना। और इस तरीके से अगर ज्यादा गैप हो तो भाई एक दो नोड ही हम मट्टी में घुसा पाएंगे। तो ये देखो इस तरीके से आपने कटिंग लेनी है। और छोटे छोटे पत्ते से मैंने छोड़ दिए इसमें, और बड़े बड़े जो वहां लगे हुए थे वो मैं सारे वहीं से हटा के ले आई थी। और ये रख देते हैं पानी में, क्योंकि ये भी थोड़ा ड्राई से ही होंगे प्लांट, है ना। जब पानी देता होगा माली तभी देता होगा। तो इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख देते हैं। और नए बिगिनर्स के लिए मैं एक और वीडियो निकालूंगी कि आपने पानी में ऐसा क्या मिक्स करना है, जिससे कि आपकी कटिंग जल्दी चलेगी। और भी आपके पास क्या क्या जुगाड़ है कटिंग को जल्दी चलाने के लिए। अभी देखो इस तरीके से पता लगता है। कई बार आप कटिंग काटते हुए तो उल्टी सीधी भी कर सकते हो ना, लेकिन आपने पत्ते का मुंह देखना है किस तरफ है, वो हमेशा अपवर्ड ही होगा। एक आधा छोटा पत्ता अगर आप छोड़ देते हो कटिंग पे, तो इससे आपको पता लग जाएगा, अगर आप नए नए हो तो। अब लगाते हैं इसकी कटिंग। इससे पहले मैंने एक सदाबहार की भी इसमें लगा रखी है, उसमें भी छोटी छोटी सी, ये देखो अभी दिख नहीं रही होगी आपको कैमरे में, मैं इसको पास ला के दिखाती हूँ। देखो छोटे छोटे से पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं, देखे, है ना। इसी में ही लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं अभी आराम से लगाऊंगी इनको, लेकिन आप पूरा वीडियो देख लो कि पाउडर पफ की कटिंग आपने कैसे लगानी है, या किसी भी पौधे की। और ये दोस्तों कोई काम जल्दबाजी के नहीं होते, मैं बड़े आराम से काम करती हूँ। कोई मैं ये नहीं सोचती कि फटाफट से मैं निपटा दूँ, क्योंकि ये देखो हमारे पैशन से जुड़े हुए हैं, हमारे इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, और इनको टाइम देना भी बनता है। और हमें मज़ा भी आता है काम करने में, सबसे बड़ी बात है, तो क्यों जल्दबाजी में चाहें, है ना। तो बस ये एक मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, और फिर मैं लगाऊंगी बड़े आराम से, कहाँ किस कटिंग की ज़रूरत है मुझे किस प्लांट के साथ।
सोच समझ के। और अब देखो, या तो आप इधर से एंगल थोड़ा टेढ़ा कर दो या उधर से, मतलब थोड़ी सी तिरछी करके आप कटिंग लगाते हो। तो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका। तो मैं थोड़ा सा 45 डिग्री भी नहीं, मतलब थोड़ा सा एंगल टेढ़ा कर देती हूँ बस। मतलब पूरा 90 डिग्री नहीं रखती मैं, हल्का सा एक ट्विस्ट दे देती हूँ, किसी भी तरफ झुकाव दे देती हूँ कटिंग का। तो ये है भाई तरीका पाउडर पफ की कटिंग लगाने का या किसी भी कटिंग को लगाने का। मैंने तो देखो ये प्लांट लगाना था तो मैंने आपको दिखा दिया, अदरवाइज आप कोई भी पौधा लगा सकते हो। इस तरह से कटिंग काट के ले आओ। काटना भी क्या है, एक ब्रांच भी आप तोड़ के ले आते हो अच्छी मोटी सी, और घर में आके फिर उसकी कटिंग बना लो और फिर लगा दो। और भी अगर आपको डर लगता है मेरी कटिंग सूख ना जाए, तो पहले से ही आपने मॉइस्ट करके रखनी है मिट्टी, ताकि अच्छे से उसमें कटिंग सेट हो जाए, फिर ही लेना। और इस पे भी मैं लगा देती हूँ, मैंने वैसे लगाया नहीं था, मेरी ऐसे ही चल जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको डर लगता है इसका मॉइस्चर खत्म ना हो जाए, तो आप इस तरह से नेल पेंट से, या वैक्स है, नेल पेंट नहीं है किसी के घर, वैक्स है, मोमबत्ती पिघला के वो भी इस पे टपका सकते हो। बस ये है कि इसका जो स्टेम का मॉइस्चर है ना, वो बना रहना